नमस्कार मोदी जी, मैं हेमलता चौहान नमस्ते आगरा हेमलता जी, लोक नमस्ते। आगरा लोकसभा से। हाँ। और मेरा बूथ संख्या 218 है। हम्म। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी, आपने नमो ऐप बनाया। उससे हम आपके बारे में हर चीज जानते हैं, आप कहाँ हैं और हमारे लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। हेमलता जी, आप इतने बढ़िया तरीके से बताती हो और इतने आत्मविश्वास से बताती हो, मुझे इतना गर्व होता है कि हमारे पास आप जैसे होनहार कार्यकर्ता है। अच्छा हेमलता जी, आपके जी बूथ पर जी महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए और सभी जी। महिलाएं हमें वोट दें, इसके लिए आपकी क्या योजना है? अ, मोदी जी, सबसे पहले तो आपकी जो योजनाएं चल रही हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की, उससे महिलाएं बहुत प्रेरित हैं और उत्साह है उनमें कि फिर से हम मोदी सरकार बनाएंगे और अच्छी अच्छी योजनाएं जैसे आवास है, उज्ज्वला है, किसान निधि है, ऐसे तमाम योजनाओं का लाभ ले रही हैं। आयुष्मान का, तो उनमें उत्साह है, खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, कह रही हैं हमें कहीं भी ले जाना हो मोदी जी के लिए हम तैयार हैं। लेकिन कभी ये लोग जो गलतफहमियां फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, उससे हमारी माताएं बहनें भ्रमित तो नहीं हो जाती ना? मोदी जी अब नहीं है, अब तो सब दिख रहा है उनको कौन सरकार अपनी है, गरीब जनता के लिए सोच रही है और कौन सरकार सिर्फ बहकाने बहकाने का काम करती है। बहुत महिलाएं अब आगे बढ़ चुकी हैं, आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। अच्छा, आप जब घर घर जाकर महिलाओं से मिलते हैं तो आम तौर जी। पर वो किन मुद्दों की बातें करती है? क्या उनके मुद्दे उनके अ, परिवार के पुरुषों से अलग होते हैं कि पूरे परिवार में एक वातावरण होता है? जी मोदी जी, महिलाओं के मुद्दे कुछ अलग होते हैं। जैसे अब पहले की सरकार से अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं महिलाएं, कानून व्यवस्था से खुश हैं। पहले राशन नहीं मिलता था, बेचारी भूखी बैठी रहती थी, उनको राशन मिलता है मुफ्त में। आवास मिले हैं जो वो आपने साकार किए हैं उनके सपने। उज्ज्वला गैस कनेक्शन, शौचालय, ऐसी तमाम योजनाओं से बहुत खुश है महिलाएं। देखिए, जब से योगी जी की सरकार बनी है, तब से जी ये बात तो है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का काम बहुत उत्तम हो रहा है और उसके जी कारण हर लोग एक सुरक्षा का एहसास करती है। ये बात महिलाओं जी में भी बराबर पहुंची है। जी जी मोदी अच्छा, जी, घर में पुरुष जिस और महिला में मतभेद होगा तो किसको वोट देगी महिलाएं? मोदी जी को मोदी जी अच्छा। से उनको बहुत हाँ। मोदी जी को बहुत बच्चे भी पसंद करें, और ऊपर से सबसे बड़ा तो हमारे लिए गर्व की बात है, राम मंदिर इतना भव्य बनाया है, उसके लिए महिलाएं विश्वास नहीं है मैं कर पाती हूँ कि कितनी खुश है महिलाएं। अच्छा हेमलता जी, भाजपा ने हर बूथ पर जी पिछले चुनाव में जितने वोट मिले थे उससे 370 वोट ज्यादा डलवाने के लिए बोला है, जी क्योंकि भाजपा 370 सीटें लाना चाहती है जी और एनडीए 400 से भी पार करना चाहती है। जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए 370 वोट हर बूथ में नए आए, इसके लिए क्या काम हो रहा है? अ, मोदी जी, हमारे बूथ में ट्रिपल 18 का कार्य किया जा रहा है। जैसे हम्म। हमारी लोकसभा भी 18 है, और 18 साल के जो बच्चों के हमने वोट बढ़ाए हैं, हम्म। वो भी वोट आपको पसंद करें वोट देंगे। और 18वीं लोकसभा है हमारी, उसी हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और सभी बूथ पर सब नए वोटर हैं और जो पुराने वोटर हैं, सब बहुत अच्छे से वोटिंग करेंगे, मुझे देखिए, विश्वास जो है। नए मतदाता है ना, वे जी जब लोग सत्ता में आए तब उनकी जी उम्र 8 साल, 9 साल, 10 साल थी। जी अब उस उम्र में पहले की सरकार कितनी देश का नुकसान किया, कितना करप्शन किया, ये उनको पता ही नहीं जी होगा। योगी जी जी आए, उसकी पहले कैसी सरकार थी,
ये भी उनको पता नहीं होगा। तो ये जो नए मतदाता है, फर्स्ट टाइम वोटर है, उनको ये पुरानी बातें बतानी पड़ेगी कि पहले कैसा हाल था, कितना करप्शन था, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। तब जाकर उनको समझ में आएगा कि सरकार ने कितना काम किया है। तो ये हो रहा है। जी जी मोदी जी, हो रहा है। हम बच्चों के साथ भी छोटी छोटी बैठकें करते हैं और छोटे छोटे कार्यक्रम हम करते रहते हैं, जिससे उनको जानकारी रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है क्या कार्य युवाओं के लिए कर रही है। चलिए हेमलता जी, आपके माध्यम से मेरे कार्यकर्ताओं से बात करने का अवसर मिला है और आप सबका परिश्रम देखकर लग रहा है कि आने वाले चुनाव में यूपी में विपक्ष के लिए शायद खाता खोलना भी मुश्किल होने वाला है। भाजपा के जी सभी बिल्कुल। कार्यकर्ताओं का ये प्रयास होना चाहिए कि आपके क्षेत्र की सारी महिलाएं अपने घर जी से वोट देने के लिए निकले, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, फिर भी घर से निकले। और इसके लिए आप वोटिंग वाले दिन से सुबह में ही जी महिलाओं की कतार लग जानी चाहिए। महिलाओं से अभी से जी पक्का मोदी। करना चाहिए कि अपने अपने घर में जितनी महिलाएं हैं, मोहल्ले में जितनी महिलाएं हैं, जुलूस निकाल करके गाना गाते गाते मतदान करने के लिए सुबह सुबह चल पड़े, प्रभात फेरी निकाले, सुबह सुबह आ जाए। ये वातावरण अगर बना सकते हैं तो बहुत लाभ होने वाला है। आप चाहें जी बिल्कुल। महिलाओं का एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना सकती हैं, जिसमें उनके वोट के महत्व की चर्चा हो। आपके आगरा में बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं, उनसे जुड़ने के जी लिए और भाजपा में उनका भरोसा बनाए रखने के लिए अलग बैठकों की योजना करनी चाहिए। युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया का भी बड़ा प्रभावी तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं ने उपयोग करना चाहिए और बहुत सक्रिय रह करके करना चाहिए। ऐसे ही जो भी आए चीज आगे कर दो, जो भी आए फॉरवर्ड कर दो, ऐसा नहीं। हमें बिल्कुल जो काम करना है उतना ही ध्यान केंद्रित करें। सब कुछ फॉरवर्ड करना भी जरूरी नहीं है और सब कुछ देखने में टाइम भी कम करेंगे तो फायदा होगा। भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ साथ विपक्ष के जो घमंडिया गठबंधन है, उन्होंने देश को कितना बर्बाद किया है, ये भी बताना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा ये इंडी गठबंधन देश का कैसे नुकसान कर रहा है, इसके बारे में आप सब जरूर चर्चा करिए। हेमलता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए अब हमारे साथ कौन बात करते हैं। प्रणाम सर, मैं राकेश कुमार, बूथ अध्यक्ष। राकेश जी नमस्ते। कहाँ से हैं राकेश जी, जरा बताइए। सर मेरा बूथ नंबर 207, विधानसभा 119 मीरगंज, लोकसभा 25, लोकसभा बरेली, उत्तर प्रदेश से सर। अच्छा, बरेली से हैं। जी सर। अच्छा राकेश जी, आपके क्षेत्र में पार्टी कई पुराने कार्यकर्ता भी होंगे, क्योंकि हाँ तो हमारा बहुत पुराना काम है इस क्षेत्र में। जी सर। आज शायद हो सकता है उम्र भी ज्यादा हो गई होगी, हो सकता है थोड़े सक्रिय भी कम हो, लेकिन उनका अनुभव बहुत मायना रखता है। क्या ऐसे पुराने पुराने जो दिग्गज लोग हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, उन सबको फिर से सक्रिय करना, उनको जोड़ना, उनको कभी कार्यालय में बुलाना, उनसे पुरानी बातें सुनना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या बूथ में? जी सर। सर बूथ पे घर घर जाके सर, जैसे कोई पुराने जिला पंचायत अध्यक्ष हैं सर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, पूर्व प्रधान हैं या कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो सर उनके घर घर जाके उनके साथ बैठना, उनसे बात करना, उनसे उन पुराने अनुभव लेना, इस तरीके से सर उन काम चल रहा है सर। उनको काम में लगाए हैं, कहीं कहीं साथ में ले जाए, जैसे जी हर जी सर, ले जाते हैं। जैसे कि सर हर वर्ग में जैसे सर लगता है कि इन बुजुर्ग हैं सर, हमारे सम्मानित हैं, इनको किसी बड़े वरिष्ठ के यहाँ ले जाकर। देखिए, की वोटर की बहुत बड़ी ताकत होती है। बहुत लोग होते हैं जिसके पास 20 वोट होते हैं, किसी के पास 50 वोट होते हैं, किसी के पास 100 वोट होते हैं। वो अगर हमारा ऊपर आशीर्वाद दे
तो 50 वोट अपने आप आ जाते हैं। जी ऐसे जी लोगों सर। की सूची बनानी चाहिए जी कि भाई किन किन लोगों पर उनका प्रभाव है। फिर उनको आग्रह करना चाहिए, भाई 20 वोट है, चलिए हमारे साथ आप। ये 50 वोट है, 2 दिन दीजिए, हम जरा मिलने जाना चाहते हैं। या चलिए आपके घर में हम 5 लोगों को मिलने के लिए लेकर के आते हैं। ऐसा एकदम बारीकी से काम करना पड़ता है। अच्छा, ये जो चाचा भतीजा परिवार है, उनसे यूपी का मोहगम तो काफी पहले ही हो चुका है। अब उनके प्रति कोई मोह नहीं रहा है, मोह भंग हो चुका है। इस जी चुनाव सर। में परिवारवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये परिवारवादी राजनीति है, उसके खिलाफ हम लोकतंत्र की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। ये मुद्दा नीचे तक कैसा जाता है, लोगों में कितना प्रभाव पैदा करता है? इसमें सर जो चाचा भतीजे की जो सरकार पहले चल रही थी सर, इससे गुंडाई काफी चरम सीमा पे थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। जब से सर आप मोदी जी की सरकार 2014 में बनी, इसके बाद यूपी में 2017 में बनी, फिर भारत में सर 19 में सरकार बनी, अब दोबारा 22 में बनी। इससे सर काफी क्या है, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो गया है सर। और इसके बाद योगी जी और मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है सर, इससे जनता बिल्कुल बहुत अच्छे से सहमत है। गुंडा राज खत्म हो गया है सर। और जबकि जो अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं, काफी अच्छी योजनाएं चल रही है, जैसे किसान सम्मान निधि है सर, प्रधानमंत्री आवास योजना है, घर घर शौचालय इज्जत घर दिए हैं सर, महिलाओं के लिए उज्जवल गैस कनेक्शन दिए हैं। और सर अभी जो ट्यूबवेलों के बिजली के सर जो बिल खत्म हुए हैं, माफ हुए हैं बिल्कुल तरीके से। ये सब योजनाएं चल रही हैं सर, घर घर बूथों पे जाके सबको समाज में इसके काफी प्रभाव पड़ा है सर। हम्म। राकेश जी, मैं देख रहा हूं कि आपको काफी योजनाओं के नाम भी याद है। इसका मतलब कि आप बहुत सक्रिय रूप से नीचे जी जुड़े जी हुए सर। हैं। और जैसे अच्छा, कि सर अभी महिलाएं जो ये हमारे 10 वर्ष का कामकाज है, महिलाएं कैसे उसको देखती है? महिला मतदाताओं में कितना उत्साह है और वो कैसे एनालिसिस करती है? वो जैसे सर अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सर महिलाओं को रोजगार मिल रहा है सर, जो उसको लोन थोड़े मोटे लोन लेके सर वो अपने काम खुद पे निर्भर हैं। जैसे अपनी सखियां दीदी हैं, जो लखपति दीदियां वाला कार्यक्रम चल रहा है, इसका नुकसान से जब से मिले हैं फ्री में, एक अभी होली और एक दिवाली पे सर पूरा का पूरा पैसा फ्री सरकार आप सर मोदी जो योगी जी ने खातों में जो वापस दिए हैं, उसके लिए महिलाएं सर। और जैसे राशन है सर, अपने यहाँ 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से सर फ्री दिया जा रहा है, जिससे सर अच्छा, लगभग 80 हमारी करोड़ बेटियां जो अब कॉलेज जाने लगी है, जी जी उसमें जी। से कई फर्स्ट टाइम वोटर होगी। जी सर। उनके मन में भी देश के लिए मुद्दे चर्चा चलती होगी, चुनाव की चर्चा चलती होगी। जी जी उनका जी। घर मिजाज घर क्या जाते हैं। कहता है? उनका मिजाज ये कि जैसे अभी सर मोदी सरकार योगी सरकार ने सर ये धारा 370 हटाई है, जो सर राम मंदिर बना है सर, इससे बहुत उत्साह है क्षेत्र में सर। हर जनता चाहती है कि मोदी योगी जी दोबारा आए। जब तक सर ये सरकार रहे चुनाव पहले, जब तक माननीय योगी जी मोदी की ही सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आए। चलिए राकेश जी, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से बात हो रही है। देखिए, पिछले 10 वर्षों से आप सबने मुझे उत्तर प्रदेश से संसद भेजा है, और इसलिए उत्तर प्रदेश को जानना, समझना, कार्यकर्ताओं के मन को जानना अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। यहाँ के लोग किसी स्वार्थ की वजह से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और फिर हमेशा उस भावना से बंधे रहते हैं। एक कार्यकर्ता के तौर पर आप सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि आपके काम या व्यवहार से कभी भी किसी को ठेस न पहुंचे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत भावना से भरे हुए हमारे लोग हैं। देखिए, चुनाव अभियान के दौरान आप सिर्फ पार्टी का प्रचार ही नहीं करते, बल्कि पार्टी की संस्कृति और संस्कारों को भी लोगों तक ले जाते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि भाजपा के विचारों के साथ साथ अपनी विनम्रता से भी मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करें।